जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। देवउठनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कब रखा जाएगा देवउठनी एकादशी का जो व्रत, इसके बारे में बताती हूँ और आपको ये व्रत कथा भी सुनाती। व्रत कथा सुनने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा आप पे बरसेगी और वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपके रुके हुए काम सारे पूरे हो जाएंगे। रुकावटें वो दूर कर देंगे, बाधाएं दूर करेंगे, आपकी सारी मनोकामनाओं की वो पूर्ति कर देंगे। तो देवउठनी एकादशी जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, इस दिन भगवान विष्णु के साथ समस्त देवतागण 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी प्रिय वस्तुओं को भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही पूजा में देवउठनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है। इसका पाठ करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलने के साथ ही आपको व्रत का दोगुना फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। जो देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा और इसका पारण 2 नवंबर को किया जाएगा। तो देवउठनी एकादशी की जो पहली व्रत कथा है वो कुछ इस प्रकार है। एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा जो नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आके बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पे रख ले। तब राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि ठीक है रख लेते, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामना दिया गया तो वह राजा के सामने जाके गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पे अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पे पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पे पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। जो भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पे चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान जो पूरा नहीं होता। यह सुन के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुन के वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चल के देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा और फिर भी भगवान ना आया। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद के प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण जो त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर से रोक लिया और साथ बैठा के भोजन करने लगे। खा पी के वे अपने विमान में बैठ के अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला कि वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब एकादशी व्रत की दूसरी कथा। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हो। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुन के नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों को और खास करके तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसीलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं जो प्रति वर्ष 4 मास वर्षा जो ऋतु में शयन किया करूँगा और उसके समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा।
मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प जो निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद और पुण्य जो वर्धक होगी। इस काल में जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। जो देवउठनी एकादशी की तीसरी व्रत कथा। एक नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उसी नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता, ना ही कोई अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित हो गया। उसने पूछा, ये सुंदरी तुम कौन हो? इस तरह यहाँ पे क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री ने जो भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगी? राजा उसके रूप में मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चल के मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का जो अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पे मेरा पुण्य अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पे मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। एक दिन एकादशी थी। जो रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में घर में मांस मछली आदि पकवाएं। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाया और परोस के राजा से खाने के लिए कहा। यह देख के राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहारी जो करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, तो जा तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज जो धर्म ना छोड़े बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खिल के आ गया। माँ की आंखों में आंसू देख के वह रोने के कारण पूछने लगा, तो माँ ने सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने जो प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपने राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठ के परम धाम को चला गया। और ये थी देवउठनी एकादशी व्रत की जो व्रत कथा जो मैंने आपको इस वीडियो में सुना दी, जिसको सुनने मात्र से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ फल देते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लोक में पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।